हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनी एकेडमी। हम आ गए हैं आपके लिए टीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर, जो आपके टीजीटी एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये हमारा कंपलसरी पेपर है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हैं, आपके पेपर होगा ही होगा। इसलिए देख लीजिए कि आपके कितने इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं सही, और कैसे आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे बेटर। ठीक है, कल हमने आपका जीके का करवाया था, आज हम आपका हिंदी का करवा रहे हैं। तो ना देखें तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जनरल हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, और हाँ, टीजीटी ही नहीं, आपके जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप बीएड के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, या फिर चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या किसी भी एग्ज़ाम की यूपी टेट, सी टेट, बिहार स्टेट और फिर हमारे यूपी स्टेट, किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सबके लिए रामबाण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आवरण शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है आच्छादन, ऑप्शन बी है घूंघट, ऑप्शन सी है आईना, ऑप्शन डी है अनावरण। तो विलोम क्या होता है? वे शब्द जो कि उल्टे होते हैं किसी भी शब्द के, वो होते हैं विलोम। जैसे कि रात होती है रात, ठीक है, और अगर इसका विलोम पूछेगा तो होगा दिन, क्योंकि एक दूसरे के वो अपोजिट है। सुबह का होगा शाम, मम्मी का होगा अपोजिट पापा, और ठीक है, ऐसे ही होते हैं। अच्छे का बुरा, तो ये सब अपोजिट होते हैं, उन्हें विलोम कहते हैं। तो आवरण पूछा है और इसका विलोम हो जाएगा अनावरण। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आवरण शब्द का विलोम अनावरण होगा और आच्छादन शब्द का विलोम अनाच्छादन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोड़कर लिखिए। ये हमारा एक दिया गया है क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना है कि जोड़कर लिखना है। देखो, आपकी टीजीटी एग्जाम में इस तरह की हिंदी पूछी जाएगी, तो ठीक है, वेस्ट मत करो अपना टाइम, और जैसे हिंदी पूछ जाएगी प्रीवियस ईयर से अंदाजा लगाकर वैसे ही आप कर लीजिए, अच्छे से याद करना है इसे। ठीक है, जोड़कर लिखिए। तो हमारा पहला है आ, खग, का, खग, आ, ये सब हमारा है। ठीक है, इनको हमें जोड़कर लिखना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आ का गा हो जाएगा, यानी कि ये आपका खग है। खग मतलब क्या होता है? पंछी, और ये मतलब पंछी होता है। और बिहग माने क्या होता है? बिहग माने भी पंछी होता है। तो ये इसका क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, देखो ये चीज़ देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। तो इस तरह से ये होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि आ ई वाला होता है, इसको हमें जोड़ना होता है का, खा, गा, घा से। तो ये नीचे दिया गया है, ये ऑप्शन इसमें से जोड़ना है। तो खग माने पंछी होता है, बिहग माने भी पंछी होता है, तो आ का गा हो जाएगा, और आ का इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो हट जाएंगे। फिर हमारा क्या है? चपला है। ठीक है, चपला का मतलब क्या होता है? लाइट, यानी कि बिजली होती है, विद्युत। तो हम चपला को क्या कहते हैं? लाइट, यानी कि बिजली कहते हैं, और बिजली को हम विद्युत भी कहते हैं। तो चपला का मतलब हो जाएगा विद्युत। इसके लिए आपको पर्यायवाची बहुत अच्छे से याद करने होंगे। ठीक है, जो कट्टर कट्टर है बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना। तो चपला का विद्युत होता है, तो डबल आ का खा हो जाएगा, डबल आ का खा है, इसमें भी है, इसमें भी है। सलील, सलील का मतलब क्या होता है? सलील का मतलब होता है पानी। सलील का मतलब क्या होता है? देखो, सलील का मतलब होता है पानी, और पानी का मतलब होता है अम्बु। अम्बु को हम जल, पानी, अम्बु ये भी कहते हैं। ठीक है, तो सलील का मतलब होता है अम्बु, पानी, जल। तो ई का क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, तो ई का जो है वो घा हो जाएगा। तलवार, तलवार का मतलब होता है खड़ग। देखो, ये थोड़ा आपको पता होगा, खड़ग माने होता है तलवार। ठीक है, तो ई डबल ई का होगा का होगा। तो खग, खग माने क्या होता है? पंछी, और बिहग माने भी पंछी, तो आ का गा हो जाएगा। चपला माने क्या होता है? चपला माने होता है विद्युत, यानी कि बिजली, लाइट, तो डबल आ का खा हो जाएगा। सलील माने पानी, यानी अम्बू होता है, ई का घा हो जाएगा। तलवार माने खड़ग होता है, तो का हो जाएगा। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो आगा ये सब हमारा सही हो जाएगा। खग माने बिहग, चपला माने विद्युत, सलील माने अम्बू, तलवार माने खड़ेग। इसके देखो पर्यायवाची पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लेना। देखो, पर्यायवाची और विलोम, ये दोनों चीज़ याद कर लेना। बाकी देखो क्या क्या पूछ रहा है। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य डेस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सक्रमक, ऑप्शन बी है आक्रमक, ऑप्शन सी है द्विकर्मक, ऑप्शन डी है वादक। क्या है? दहाड़ता है। सही आंसर ऑप्शन बी आक्रमक हो जाएगा। ठीक है, हमारे दो कर्म होते हैं, आक्रमक और साकर्मक। देख लेते हैं जरा। शहर दहाड़ता है, ये वाक्य आक्रमक क्रिया का उदाहरण है। श्याम पढ़ता है, राम खाता है, इत्यादि।
ठीक है। आक्रामक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे आक्रामक कहते हैं, और जिसका फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता है उसे आक्रामक करते हैं। जैसे कि राम हाथ से लिखवाता है, अब राम लिखता है ये आक्रामक है, लेकिन राम हाथ से लिखता है तो ये क्या हो गया है? सक्रमक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि राम खाता है, ये क्या है? आक्रामक है। राम आम खाता है तो ये क्या है? सक्रमक है। तो जहाँ पे कर्ता पर पड़े तो वो आक्रामक है, जहाँ कर्म पे पड़े तो बस आक्रामक है। कर्म के साथ यानी सक्रमक, कर्म के बिना यानी कि आक्रामक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप है। विधवा को अन्य लिंग, दूसरा लिंग पूछ रहा है, तो मतलब विधवा मतलब क्या होती है? एक स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे हम विधवा कहते हैं। ठीक है, और ऐसा पत्नी और ऐसी स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे हम सधवा कहते हैं। लेकिन इसने हमसे पूछा है क्या? अन्य लिंग, यानी कि ये विधवा जो होती है स्त्रीलिंग में है तो इसको पुल्लिंग में चेंज करना है। ऑप्शन ए है विधाव, ऑप्शन बी है विधव, ऑप्शन सी है विदुर, ऑप्शन डी है वाधव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदुर। जिसका पति मर गया हो उसे हम कहते हैं विधवा, ये हमारा स्त्रीलिंग है, और उसने अन्य लिंग पूछा है तो विदुर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे सही हो जाएगा। ठीक है, और जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या फिर होना समझा जाए उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया। किसी शब्द से अगर हम किसी काम का करना या फिर होना समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु क्रिया का प्रयोग होगा, अतः पूर्ण वाक्य निम्न होगा कि जिस शब्द से किसी काम का करना या फिर होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, और जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमें विशेषता के बारे में पता चले तो वो क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राण शब्द का डेस वचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है एक वचन, ऑप्शन बी है द्विवचन, ऑप्शन सी है बहुवचन, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुवचन। प्राण जाते हैं, प्राण उड़ते हैं, प्राण चले जाते हैं, तो जहाँ ये किस में आ रहा है? बहुवचन में आ रहा है। ठीक है, एक वचन होता है और एक होता है बहुवचन। तो हमारा क्या है कि प्राण जाते हैं ये बहुवचन में है, हस्ताक्षर किए जाते हैं ये भी बहुवचन में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ हमारे स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्द, तो बहुवचन के कुछ स्पेशल शब्द याद रखना, जैसे कि हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू। हस्ताक्षर किए जाते हैं, दर्शन किए जाते हैं, आंसू बहते हैं। आंसू बहता नहीं, आंसू बहते हैं। ठीक है, एक आंसू नहीं गिरता, दो तीन एक साथ गिर जाते हैं। यानी कि जहाँ बहुवचन होते हैं, बहुत सारे वचन, वहाँ होता है ये हस्ताक्षर, दर्शन और आंसू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपत्याका का अर्थ है। ऑप्शन ए है कि दो पहाड़ों के बीच का स्थान, ऑप्शन बी है जिस कार्य को संपन्न करना कठिन हो, ऑप्शन सी है अपनी शक्ति के अनुसार, ऑप्शन डी है जहां पहुंचना संभव ना हो। सही आंसर हो जाएगा दो पहाड़ों के बीच का स्थान। दो पहाड़ होते हैं, उनके बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपत्याका कहते हैं। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा उपत्याका किसे कहते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच के स्थान को उपत्याका कहते हैं। ये हमें जोड़ कर रखना है, यानी कि हमारे ऐसे करके ऑप्शन दिए गए हैं, आ बड़ा, छुटी बड़ी, छोटा ऊ, और इसको हमें का, खा, गा, घा, ड़ा में डालना है। धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये क्या है? क्या तत्पुरुष समास है, विभेद समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है? कौन सा समास है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास। ये दो शब्द रिपीट हुए हैं, धीरे धीरे, ये अव्ययीभाव समास है। आप कहेंगे मैम ये तो द्वंद्व होना चाहिए। देखो द्वंद्व नहीं होगा, क्यों? धीरे धीरे ये क्या है? ये विलोम शब्द नहीं है एक दूसरे के, ये सिंपल एक ही शब्द दे रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे होता है, इसका मतलब स्लोली स्लोली। ये नहीं होता है इसका मतलब कि विलोम, जहाँ विलोम अगर होता तो द्वंद्व होता। जैसे कि वहाँ पे आ रहा है मारपीट, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा? यह विभाव समास होगा। महावीर, महावीर से पहले रुपट्टा देखो, रुपट्टा यानी कि दो पट्टा, दो मतलब होता है दो, पट्टा मतलब पट्टा, रुपट्टा यानी दो पट्टों से बना होता है रुपट्टा। तो जहाँ पे संख्याएं आ गई वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास होगा। मतलब द्विगु समास मैंने आपको बताया था कि वे समास द्विगु समास कहलाते हैं, जिसमें संख्याओं की बात की जाती है। तो रुपट्टा हो गया, दो पट्टों का समूह रुपट्टा, ये द्विगु समास होगा। मारपीट ये द्वंद्व समास होगा। धीरे धीरे अव्ययीभाव समास होगा। अब बचा है महावीर और नकटा। महावीर यानी महान है, जो वीर
वीर उसे हम कहते हैं महावीर। इसमें कौन सा हमारा है, कर्मधारय समास है। ठीक है, महावीर यानी महान है जो वीर उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और ये हमारा बचा एक नकटा, इसका मतलब होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलो जरा देख लेते हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या ये देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि धीरे धीरे में विभव समास है, मैंने आपको बताया है। नकटा में तत्पुरुष समास है, महावीर में कर्मधारय है, रुपट्टा में द्विगु है और मारपीट में द्वंद्व है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए है अंधेरा, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन डी है दिखाई देना। तो सर्वनाम पूछा है। सर्वनाम वे होते हैं जो हमारे वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुछ। ठीक है, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसमें जो कुछ है वो सर्वनाम है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में कुछ जो है वो सर्वनाम शब्द है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अच्छा जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ आदि। अब कुछ दिखाई नहीं देता, हमें पता ही नहीं कि क्या दिखाई नहीं देता, कि ये तो कुछ दिखाई नहीं देता, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये अनिश्चयवाचक है। तो जिसके बारे में हमें पता ना हो तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखो भैया, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से देख लेना। जोड़कर लिखना है, तो जोड़कर लिखना है तो आपको आ ही गया है। इधर देखिए, ये ऐसे करके आ बड़ा छुट्टी बड़ी ऐसे इधर दे दी गई है, और ये जो ऑप्शन है वो इधर दे दिए गए हैं। तो बताना है कौन सा किससे आता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे मुहावरे दिए गए हैं। मैं देखो सबसे आसान है, पेट में चूहे कूदना। क्या है, लोग कहते नहीं है मैम, हम कहते नहीं है माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। यानी भूख कैसी लग रही है, बहुत तेज लग रही है। जब भूख बहुत तेज लगती है तो कहते हैं कि पेट में चूहे कूदे। इसका मतलब ये नहीं होता कि पेट के अंदर चूहे चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भूख बहुत तेज लगी होती है, ऐसा लगता है कि पेट के अंदर से कोई कह रहा है कि खाना दो खाना दो, बहुत तेज से हमारा पेट में भूख लगी होती है, इसलिए मेरे पेट में चूहे कूदना इसे कहते हैं। ये मुहावरा है। तो ई का गा हो जाएगा। तो हमारा ई का गा किस में दिया गया है, सिर्फ इसमें दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिर्फ एक मुहावरा हमें आता था, हमारा ये वाक्य सही हो गया। पेट में चूहे कूदना यानी बहुत तेज भूख लगना, तो हमारा ऑप्शन का हमारा सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। बाल बांका ना होना, क्या ना होना, बाल बांका ना होना। तो इसका मतलब होता है तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, यानी कि हानि ना होना, तुम उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। बाल बांका ना होना। ई का घा हो जाएगा, ई का घा है। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना क्या करते हैं कि तुम्हारे मुंह मतलब ना, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारे छक्के छुड़ा दूंगा, यानी तुम्हें परास्त कर दूंगा, तुम्हें हरा दूंगा। छक्के छुड़ाना का मतलब होता है परास्त करना। ठीक है, बड़ा आ का हो जाएगा, तो बड़ा आ का। फिर एक घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। लोग कहते नहीं है कि मैंने धूप में ये बाल सफ़ेद नहीं किए, मैंने घाट घाट का पानी पिया है इसीलिए मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैं धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। यानी कि हर जगह का अनुभव लेना, घाट घाट का पानी पीना, अत्यंत अनुभवी होना। आ का खा हो जाएगा हमारे। छक्के छुड़ाना यानी कि परास्त करना, बड़ा आ का का हो जाएगा। बाल बांका ना होना यानी कि हानि ना होना, ई का घा हो जाएगा। पेट में चूहे कूदना, बहुत तेज भूख लगना, ई का घा हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो इजी था, वैसे मुहावरे अच्छे से आते होंगे तो आप ही लगा लेंगे। ठीक है, मेरी व्याख्या भी वही कह रही है, तो टाइम वेस्ट क्या करें उन्होंने उसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरु प्लस अज्ञा बराबर गुरुवज्ञा, ये डे संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है गुड़, ऑप्शन बी है वृद्धि, ऑप्शन सी है दीर्घ, ऑप्शन डी है यड़। ठीक है, तो हमारी जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर उसमें से स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, उसी में से ये प्रकार पूछ रहा है कि कौन से प्रकार की हैं। तो गुरु प्लस अज्ञा, इसका मतलब गुरुवज्ञा होता है। सबसे पहले तो याद रख लो, कभी दे देगा कि गुरु प्लस अज्ञा बराबर कौन सा संधि बनती है, तो गुरुवज्ञा बनती है, गुरु प्लस अज्ञा। तो ये है गुरुवज्ञा, और ये है कौन सी संधि, तो सही है कि गुरु प्लस अज्ञा बराबर गुरुवज्ञा। ये कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि गुरु प्लस अज्ञा बराबर गुरुवज्ञा। हम तो कह रहे हैं ये अच्छे से याद कर लो, गुरु प्लस अज्ञा ये वहाँ इधर आ जाएगा, गुरु प्लस अज्ञा गुरुवज्ञा हो जाएगा। येड़ संधि होती है, येड़ संधि होती है। अच्छा क्या है, हस अथवा दीर्घ ई उ ऋषि ला के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई अथवा ई के बदले या, उ के बदले बा और ऋषि के बदले रा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें येड़ संधि होती है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयंत यह शब्द डे समास के लिए उदाहरण है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है अविभाव समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास तो होगा नहीं, सिर्फ इसमें विलोम शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे माता पिता, गुरु चेला। और बहुब्रीहि समास में किसी विशेष का नाम लिया जाता है, जैसे कि त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके यानी भगवान शिव, गजानन गज के समान आने यानी मुख है जिसका यानी भगवान गणेश, ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा हम इसमें ना मोस्टली जो हमारे जो होते हैं उपसर्ग वो प्रयोग किए जाते हैं विभाव समास में। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। प्रयंत ये तत्पुरुष समास के लिए उदाहरण है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रयंत शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास अच्छा होता क्या है कि जिस समास से हमें उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। समास विग्रह करने पर कार्य चिन्ह का बोध होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेहमान आए होंगे, यह वाक्य देश काल में है। ऑप्शन ए भूतकाल में है, ऑप्शन बी है वर्तमान काल में है, ऑप्शन सी है भविष्यत काल में है, ऑप्शन डी है कि वाक्य प्रयोग गलत है। मेहमान आए होंगे, आएंगे नहीं, आए होंगे तो भविष्य में है नहीं, वर्तमान में है नहीं, भूत में है ना। क्या आप गए, आपने कहा अरे भैया मैं जा रही हूँ घर, मेरे घर मेहमान आए होंगे, तो ये क्या होंगे, भूतकाल की बात कही गई है। ठीक है, आए होंगे बात संदिग्ध भूतकाल का है। संदिग्ध देखो होगा क्योंकि हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि आए होंगे या नहीं आए होंगे। हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेहमान आए होंगे, जहाँ पे होंगे होंगे लगे हो वहाँ पे संदिग्ध होता है। ठीक है, पक्की चीज़ पता नहीं होती है, संदेह होता है। भूतकाल होता है कि जिससे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम सोने की पायल, इस वाक्य में 10 ग्राम ये शब्द देश विशेषण है। ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। 10 ग्राम सोने की पायल में जो 10 ग्राम है परिमाण की बात कर रहा है, संख्या तो है नहीं, 10 ग्राम ग्राम लग गया है ना तो परिमाण की बात करेगा। गुण तो बता नहीं रहा है ना तो सर्वनाम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिमाणवाचक। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि 10 ग्राम सोने की पायल, इस वाक्य में 10 ग्राम जो है वो परिमाणवाचक है। अच्छा, परिमाणवाचक होते क्या हैं, जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है तो उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं, संख्या का बोध हो तो संख्यावाचक कहेंगे, गुण के बारे में पता चले तो गुणवाचक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वचन कहेंगे, ऑप्शन बी है कारक कहेंगे, ऑप्शन सी है लिंग कहेंगे, ऑप्शन डी है क्रिया। देखो लिंग तो कहेंगे नहीं, तो लिंग से संख्या का क्या लेना देना, क्रिया भी नहीं कहेंगे, कारक भी नहीं कहेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वचन कहेंगे। ठीक है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए वचन युक्त करते हैं, तब पूर्ण वाक्य निम्न होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या के बारे में पता चले उसे हम वचन कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे डेस कहते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है काल, ऑप्शन सी है धातु, ऑप्शन डी है कर्म। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, समय की बात कह रहा है। समय को हम क्या कहते हैं, टाइम, और टाइम यानी समय को हम काल भी कहते हैं, लेकिन कहते नहीं भूतकाल की बात है, वर्तमान काल की बात है, भविष्य काल की बात है, तो ये क्या है, काल यानी कि समय की बात हो रही है। ये भी पूछ रहा है कि जिससे हमें कार्य के व्यापार संपन्न होने के लिए समय के बारे में पता चले तो वो काल कहलाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए काल शब्द प्रयोग होगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार संपन्न होने के बाद समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी हमें जोड़कर लिखना है। तो ये हमारा वाक्य दिए गए हैं, उन्हें वाक्य को जोड़कर लिखना है। ठीक है, आ बड़ा आ छोटी ई ये इधर दिए गए हैं और इसको हमें इधर से मिलान करना है, यानी भूतकाल का कौन सा वाक्य है, वर्तमान का कौन सा, भविष्य का कौन सा है। सबसे पहले देख लो कि मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पाऊंगा, भविष्य में हूँगा ना, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं टीजीटी का एग्जाम पास कर जाऊंगा, तो जाऊंगा ना, भविष्य की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर लिखूंगा होगा तो भविष्य काल होगा, तो ई का तो खा हो जाएगा, तो ई का खा इन दोनों में है, तो इन दोनों को काट दो भैया, क्योंकि ई का खा है कि भविष्य की बात कहेगी कि मैं लिखूंगा,
तुम जाती हो, तुम करती हो, तुम मानती हो, तुम पढ़ती हो। तो ये सब क्या है? वर्तमान काल की बात है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। बचपन में याद किया था कि वर्तमान काल में तो बड़ा आ का हो जाएगा। तो बड़ा आ का इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और हमारे भूतकाल में क्या है कि वे गए होंगे। ठीक है, वे गए हों, ये भूतकाल की बात है। हमें पता नहीं वे गए हैं कि नहीं, संदिग्ध भूतकाल की, वे गए हों। मैं लिखूंगा, भविष्य की बात है। तुम जाती हो, वर्तमान काल की बात है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाल भात में मूसल चंद्र, इस लोकोक्ति का अर्थ है। ये लोकोक्ति देखो पूछी जाती है, मुहावरे लोकोक्ति से याद कर लेना और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है दाल भात में मिलावट कर दें। ऑप्शन बी है व्यर्थ में दखल देने वाला। ऑप्शन सी है दाल भात में मिलावट करने वाला। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोकोक्ति यानी कि लोक की होती है, यानी संसार में जो प्रचलित है। लोग कहते हैं कि दाल भात में मूसल चंद बनने की तुम्हें क्या जरूरत थी, अब भुगतो। यानी कि व्यर्थ में दखल देने वाली क्या बात थी? भैया और भाभी की लड़ाई हो रही थी, ननद ने जाकर क्या किया कि दोनों के बीच में, मतलब बीच में आ गया, बीच में आई है ना, दोनों पीस डाली। तो क्या होगा? तुम्हें व्यर्थ में दखल दिया ना, भैया भी नाराज हो गए, भाभी भी नाराज हो गई। अब तुम व्यर्थ में दखल तुमने दिया कि पति पत्नी की बात में। तो दाल भात में मूसल चंद बनना यानी कि व्यर्थ में दखल देना। ठीक है, दाल भात में मिलावट और मिलावट करने वाला ये सब तो होगा नहीं। स्पेशली होगा तो स्पेशल हमारा वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इजी है। ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष, ऑप्शन सी है उपसर्ग, ऑप्शन डी है धातुर्थ। वे शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं हम विशेष्य। ठीक है, तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में स्टार्ट किए जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे प्रत्यय, जो होते हैं किसी शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं वाक्य के। और संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विशेषण की विशेषता बताने वाले को विशेष्य कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आती है? जो किसी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है, अब देखो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द रिक्त स्थान का प्रयोग होगा, क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। मीठा, तीखा, बुरा, अच्छा आदि। ठीक है, अच्छा लड़का, अब लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है लड़का, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा। लड़का कैसा है? अच्छा है। लड़की कैसी होगी? अच्छी होगी। ठीक है, बुरा कौन होगा? व्यक्ति होगा। तीखा गुलाब, तीखा कौन होगा? तीखी मिर्च होगी। मीठा गुलाब जामुन होगा। तो ये सब विशेषता बता रहे हैं सबकी, तो ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन शब्द का संधि विभाजन करना है। जो सेन है उसका हमें संधि विभाजन करना है। ऑप्शन ए है सा प्लस यन, ऑप्शन बी है श प्लस यन, ऑप्शन बी है सी है से प्लस अन, ऑप्शन डी है से प्लस अन। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, से प्लस अन। ठीक है, शयन शब्द का संधि विभाजन से प्लस अन होगा। शयन है, क्या है ये? शयन है। तो ये कैसे बना है? से प्लस अन से मिलकर बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सेन शब्द का विभाजन शे प्लस अयन, और इसमें संधि कौन सी है? अयादि संधि है। ठीक है, अयादि संधि होती क्या है? ए ओ अथवा ओ के बाद जब कोई स्वर आता है और ए के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर अब, ए के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर आव हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? अयादि संधि, और ये स्वर संधि का ही रूप होता है। ठीक है, सो हमारा अब नेक्स्ट पार्ट आ गया है कि सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का टीजीटी का पेपर। इससे पहले मैं आपको जीके का, करंट अफेयर्स का और आपका क्या बोलते हैं इसको, हिंदी का करवा चुकी हूँ। तो ये सारे हमारा देख लीजिए। कल हम आपका सोशल साइंस का करवाएंगे। और आप लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं, वो भी देख सकते हैं। और करंट अफेयर भी देख सकते हैं। सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।